सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को जमानत दे दी। लेकिन 11 साल बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की याद दिला दी। केजरीवाल को जमानत देते हुए जस्टिस भुइया ने कहा कि सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की छवि से बाहर आना होगा और दिखाना होगा कि अब वो पिंजरे में बंद तोता नहीं रहा। ये टिप्पणी इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि ठीक 11 साल और 4 महीने पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की टिप्पणी की थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता बताया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई को इस छवि से मुक्त दिखना चाहिए। केजरीवाल की जमानत का फैसला पढ़ते हुए जस्टिस भुइया ने कहा कि सीबीआई इस देश की प्रमुख जांच एजेंसी है, इसी में सबकी भलाई है कि सीबीआई को न केवल सबसे ऊपर होना चाहिए बल्कि किसी भी धारणा को दूर करने के हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए कि जांच और गिरफ्तारी निष्पक्ष रूप से की गई थी। कुछ समय पहले इस अदालत ने सीबीआई को फटकार लगाई थी और इसकी तुलना पिंजरे में बंद तोते से की थी। इसलिए अब जरूरी है कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करे। ये इतनी बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है एक बार फिर से सीबीआई के लिए। आखिर क्यों? इसलिए क्योंकि लगातार सीबीआई जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से उसकी कार्यप्रणाली रही है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर याद दिलाया है सीबीआई को कि वो इस धारणा को बदल दे, सरकार के कहने पे ना चले, जो कार्रवाई में है, जो सच है सामने, उसको बताए। ये अगर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने तो ये समझने वाली बात है कि कितना बड़ा एक एग्जाम्पल एक बार फिर से तय हो चुका है, फिट हो चुका है सीबीआई के लिए। पिंजरे में बंद तोता है सीबीआई। जी हाँ, यानी कि हुकूमत करने वाले जो शासन है उसके कहने में सीबीआई चलती है, सीबीआई वैसे ही काम करती है। यानी कि एक बार फिर से इस जो अरविंद केजरीवाल का केस था उसके मद्देनजर इन तमाम पहलुओं को देखा गया है और सीबीआई ने जिस तरीके से आनन फानन में फौरन गिरफ्तारी की और जैसा कि आप आरोप लगाती है कि ईडी से जमानत मिल गई थी और उसके फौरन बाद सीबीआई ने केस लगा दिया। ये समझने वाली बात है। ये बहुत मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है तो सीबीआई को एक बार फिर से सोचना होगा। सीबीआई की धारणा बदलनी होगी सीबीआई को। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पिंजरे में बंद तोते की तरह आप इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते, आप काम नहीं कर सकते, आपको समझना होगा। खुली बात एकदम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। आगे बताते हैं आप। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, 11 साल पहले सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आर.एम. लोधा, जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसेफ की बेंच ने 9 मई 2013 को सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा था। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त कोयला घोटाला मामला चल रहा था। जी हाँ, उस वक्त सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था, सीबीआई वो तोता है जो पिंजरे में कैद है, इस तोते को आजाद करना जरूरी है। सीबीआई स्वतः संस्था है, उसे अपनी स्वतः बरकरार रखनी चाहिए। सीबीआई को एक तोते की तरह अपने मास्टर की बातें नहीं दोहरानी चाहिए। और यही बात एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के मामले में कही है। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा? क्यों 11 साल पुरानी बात याद दिलानी पड़ी? क्यों एक बार फिर से सीबीआई को यह बताना पड़ा कि स्वतः संस्था क्या होती है? क्या इसके मायने सीबीआई भूल गई है? सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है जो अपने मालिक और सरकार की बात सुनता है। इस तोते को आजाद करना होगा ताकि वो आजादी से, ट्रांसपेरेंसी से, निष्पक्षता से काम कर सके। महकमे है, सरकार है, सिस्टम है, उसको समझना होगा। इस पूरे मामले को जब हम बार बार कह रहे हैं और जब हम बार बार ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, लगातार सीबीआई के कुछ ऐसे ही केसेस सामने आ रहे हैं, मामले आ रहे हैं सामने, सीबीआई कटघरे में खड़ी हो जाती है। बहुत सारे, अगर हम 11 साल की बात करें, वो बात कहे हुए सुप्रीम कोर्ट को 11 साल हो गए कि पिंजरे में बंद तोते की तरह आप बिहेव मत करिए, आप एक स्वतः संस्था हैं, उसकी तरह आप बिहेव करिए।
ये सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ा था। अब आप अंदाजा लगाइए कि 11 साल में कितने केसेस हुए होंगे, किस चीज में कौन कौन से ऐसे केसेस होंगे जिसमें बहुत पारदर्शिता, निष्पक्षता नजर आई है, जिसमें सरकार की कोई भूमिका ना हो। कटघरे में है सीबीआई, पिंजरे में बंद तोते की तरह। 4 साल पहले क्या हुआ था? सीबीआई को फटकार लगा रही थी सुप्रीम कोर्ट, निशाना सीधा तत्कालीन कोयला मंत्री अश्विनी कुमार पर लग रहा था। सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर सख्त एतराज था कि कोयला घोटाले की स्टेटस रिपोर्ट किसी और को क्यों दिखाई। पीठ ने 3 घंटे तक सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के 9 पन्नों के हलफनामे पर गौर करने के बाद ये टिप्पणी की थी। सीबीआई निदेशक ने कोर्ट की टिप्पणी से जताई थी सहमति। ये है बड़ी बात। सीबीआई को तोता कहने वाली सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर तत्कालीन सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने सहमति जताई थी। कोर्ट की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर सीबीआई निदेशक ने कहा था कि कोर्ट ने जो कहा सही कहा। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा की ओर से दाखिल दूसरे हलफनामे पर आई थी। ताज्जुब करने वाली बात नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब हम बात करते हैं पारदर्शिता की, बात करते हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत है, तो उसमें ये सही बात निकल कर आई और रंजीत सिन्हा ने इसको कबूल भी कर लिया। उन्होंने माना आपकी टिप्पणी सही है, हम पिंजरे में बंद तोते की तरह काम करते हैं। उस हलफनामे में उन्होंने जिक्र किया। ये है बड़ी बात इस खबर की। फिलहाल आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल जो हैं अब रिहा हो चुके हैं जेल से। 177 दिन बाद रिहा हुए हैं। उनका पूरा परिवार बहुत खुश है। पार्टी ने जोरदार उनका वेलकम किया है। हालांकि भारी बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भी उनका खूब जोरदार वेलकम हुआ है। और अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलते ही जो बात कही है वो सबसे दमदार है। वो ये कि मैं पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूं। यानी अरविंद केजरीवाल कमजोर नहीं पड़े हैं। और अरविंद केजरीवाल ही ध्यान रखिएगा, उस वक्त उनकी वापसी हुई है जब हरियाणा चुनाव चल रहे हैं। क्या बदलाव लाएगा ये कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई, आम आदमी पार्टी की मजबूती, क्योंकि जब उसका नेता ना हो, जिसके सर पे हाथ ना हो, तो पार्टी कमजोर हो जाती है, पार्टी के अंदर बिखराव आ जाता है। और वो देखने को मिल रहा था। अब अरविंद केजरीवाल की वापसी हुई है। देखना होगा कि इस चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, उसमें आम आदमी पार्टी का क्या रोल रहता है, खासकर हरियाणा पर निगाह रहेगी। नमस्कार, हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।